सो के यू का जो हमारा जो टेस्ट है ये वो दिसंबर के अंदर ये वो शेड्यूल है। और इसका जो अगर मैं बात करता हूँ इसका पैटर्न हमारे पास ये वेबसाइट के ऊपर भी ये वो गिवन है। अच्छा, कुछ सालों से हमारे पास जो जामिया कराची का टेस्ट है ये हमारे पास ये पहले एनटीएस के पैटर्न पे होता था, लेकिन अब हमारे पास केयूईटी या जिसको अगर हम कहते हैं कि केयूईटी ने अब अपना वो टेस्ट ये खुद ही ये वो शेड्यूल करते हैं। दैन जो हमारे पास जो नेशनल टेस्टिंग सिस्टम जो होता था एनटीएस और अभी नेट के नाम से भी जो है हमारे पास नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो जिसके सैम्पल पेपर आपको ये वो गिवन होते हैं। देन आप उससे आप इसके पैटर्न का आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, जो के यू का हमारा जो लास्ट टाइम भी हुआ है 2021 का जो टेस्ट यानी कि मैं बात करूँ जो 2022 के बैच के जो स्टूडेंट्स का टेस्ट पेपर था वो समय काफ़ी ज़्यादा आसान था। इसकी ऐसी कोई हाइप नहीं थी। हमारे पास के यू के पास पेपर भी ये वो गिवन होते हैं। आप किसी भी वो वेबसाइट के ऊपर आप ये वो डाउनलोड वो कर सकते हैं। देन हमारे पास बहुत से कोचिंग के लोगों के साथ भी इन पास पेपर्स को सेल आउट किया जाता है। देन हमारे पास बहुत से फेसबुक के वो ग्रुप्स हैं जिसके अंदर आप वो पास पेपर्स को ईजिली आप वो गेट अप वो कर सकते हैं। अच्छा, जो इसका जो मेन मकसद है ये जो छोटे से सेशन का इसका ये वो मकसद है कि आपके पास बताते खुद आपको टेस्ट देने से पहले पता हो कि यार आपसे टेस्ट के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और आपके गोल्स क्या होने चाहिए। अच्छा, टेस्ट के अंदर हमारे पास जो मार्क्स हैं वो 100 है, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी हो। 100 में से आपने एट दैट मार्क्स लेने 50। सही, मैं वीएस को मैं हटा देता हूँ, विजुअल स्टडीज उसके अंदर तो हमारे पास मेरिट लिस्ट समहाउ टेस्ट के मार्किंग के ऊपर ये वो डिपेंड करती है। मेरा जो मेन फोकस है कि आपने 100 में से 50 मार्क्स लेने। एक चीज़ तो आप अपने जहन में लगा लें कि आपके कोई अगर आप मार्क्स कोई बंदा 100 में से 99 लेता है, 100 में से 51 लेता है, एट दैट बात तो हमारे पास सेम है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि यार अगर जो ज़्यादा मार्क्स ले रहा है वो उसका एडमिशन कंफर्म वो कंफर्म है और जिसके मार्क्स कम है वो उसका एडमिशन कंफर्म नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस स्टूडेंट ने भी 50 के बेंच मार्क क्रॉस किया तो वो हमारे पास टेस्ट के बाद वो पास के स्टेटस में आ जाएगा, यानी कि अब उसका एडमिशन अगर उसकी परसेंटेज है तो उसका कंफर्म है। आप 50 मार्क्स लें या फिर आप 99 मार्क्स लें या आप पूरे 100 ही क्यों ना ले लें तो उससे कोई जामिया कराची इस मार्क्स की बेसिस पे आपको सीट्स नहीं देती। बट हाँ, इस स्टिल आपका ये वो टारगेट हो गया वो एटलीस्ट 60 तक का आप ये वो मार्जिन रखें। देन अगर आपके पास वो 60 में से अगर बिलो भी अगर कोई ना कोई वर्स्ट सिनेरियो आता है तो आप 55 या 50 प्लस के ऊपर आप इसको करें। अच्छा, अगर हम बात करें जनरल नॉलेज, IQ, इंग्लिश, ये जो हमारे पास पोर्शन है ये हमारे पास अराउंड 40% है, यानी कि 40 सवाल इससे। IQ इंग्लिश में से आप एटलीस्ट अगर 25 मार्क्स तो समहाउ अगर मैं कहूँ ना बिल्कुल डल बंदा भी इसमें से 40 में से 25 नंबर ले सकता है। इंग्लिश के अंदर आपके पास एक थोड़ा सा आता है आर्टिकल्स, कंप्रीहेंशन, ये अगर आप इसके किसी भी इसको आप वो देख सकते हैं तो इसके अंदर इन्होंने ये वो गिवन किए हुए। केयू ने भी अपनी वो वेबसाइट के ऊपर बहुत से सैम्पल पेपर अपलोड किए हुए हैं। आप एटलीस्ट उसको गो थ्रू करें। ऐसा नहीं है कि ये सैम्पल पेपर से ये वो क्वेश्चन आएगा, बट यहाँ हमारे पास ये जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, फिर हमारे पास ये सिनोनिम्स ये वो दिए हुए, देन उसके बाद हमारे पास ये कंप्रीहेंशन दिया हुआ है कि आपने इसको इसी पैरा में से आंसर को एक्सट्रैक्ट आउट ये वो करना है। देन इसके बाद हमारे पास IQ के दिए में। अच्छा, मैं बात कर रहा था इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर क्या है कि आपके पास इंग्लिश के अंदर अगर 20 नंबर हैं या अगर फॉर एग्जांपल 15 मार्क्स हैं, आप इसमें से 12 मार्क्स तो बासानी वो ले सकते हैं। और IQ के अंदर आपके पास बासानी 15 मार्क्स आप ले सकते हैं। तो मतलब जो 27 वो नंबर हैं 40 में से वो आपके पास यहाँ से आते हैं। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं 20-20 नंबर के, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और सेकंड केस में बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, या फिर हमारे पास कॉमर्स वालों की अलग है और कंप्यूटर साइंस वाले के केस में अलग है। तो हमारे पास हर सब्जेक्ट में से 8-8 नंबर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं बेसिक, जिसके अंदर हो सकता है कि हमारे पास उसकी यूनिट हो, उसकी मेन डेफिनेशन हो या उसके एग्जाम्पल। तो 20 में से 8-8 नंबर तो आप आसानी, तो 8-8-8 तो ये सम बनता है 24 और 27 तो 53 मार्क्स ऐसे हैं जो कि आपके पास बिल्कुल
बिल्कुल जेन्युइनली कोई भी स्टूडेंट गेटअप कर सकता है, उसको बिल्कुल ही आसानी ले सकता है। बाकी रिमेनिंग करें तो उसमें से जो 4 नंबर हैं, बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल बेस हैं, और समहाउ जो रिमेनिंग 8 होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अब कभी बार क्या है कि ये हमारे पास हो सकता है कि 4 जो एग्जाम्पल बेस है उसकी तादाद ही 6 कर दें, और जो 8 जो ट्रिकी क्वेश्चन है, या अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स बेस हो। जो न्यूमेरिकल बेस है वो एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं, कि जैसे 4 से 3 न्यूमेरिकल आ जाएंगे। ट्रिकी के अंदर हो सकता है कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, या वो जो हमारे पास जो सीरीज और पैरेलल का जो ये वो डिफरेंस है। अब ये इस तरीके के ये वो सवाल है। आप अगर समहाउ बेसिक अब आप अगर मैं बात करूं, अगर आप चैप्टर की आपके पास कोई भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई भी सब्जेक्ट हो XYZ, आप अगर उनके चैप्टर्स की अगर आप समरीज को रीड करते हैं तो उस समरीज के अंदर जो चैप्टर के आखिर के जो बुक के लास्ट के अंदर जो वो चैप्टर के बाद यहाँ पे जो समरी गिवन है, आप इसमें से वो जो एग्जाम्पल्स हैं उसको भी कवर अप कर सकते हैं। यानी कि जो 8 आसान मार्क्स आ गए और 4 वो, और इसी के अलावा जो अगर आपके जो मैं कहता हूँ अगर 8 नंबर ट्रिकी भी हैं तो उसमें से समहाउ आपको वो समरी 1 से 2 नंबर दे सकती है। तो मतलब आपके पास हर सब्जेक्ट के अंदर 13 का मार्जिन, जस्ट अगर आप समरीज को रीड करते हैं, अगर बुक के अंदर जितनी भी समरीज हैं तो आप उसको गेन कर सकते हैं। तो अगर 3 की मैं बात करूं तो ये 39 का सम बनता है, और पीछे से अगर आप 23 लेते हैं तो आपके 60 नंबर बिल्कुल आसानी से ये वो आते हैं। अब बहुत से अफराद हैं जो हमारे पास अभी एमकेट भी देके आए हैं, और ये जो हमारे पास इंजीनियरिंग का जो ये यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, तो उनकी जो वो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा रिवाइज्ड है। यानी कि उनके पास अभी उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें। अब इस टेस्ट के अंदर आपने एक सिमेट्री के अंदर चलना है। आप टेस्ट के सैम्पल पेपर देखें, आपको आइडिया होगा। ये जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके KU की वो वेबसाइट का जस्ट आपसे पूछा गया कि द पार्टिकल एट द एंगल, ये वो न्यूमेरिकल आ गया। देन आपका से कंप्यूटर के सवाल है, ये आपके पास इसके बाद इसके सैम्पल पेपर का आंसर भी है। ये जितने भी सैम्पल पेपर हैं आप इसको वो देखें। ये मेरा ख्याल है कि हर साल ये KU अपने सैम्पल पेपर को ये वो जनरेट करते हैं, सेम जैसे मेरे पास NTFs के होते थे। और आप इसके अलावा आप कराची यूनिवर्सिटी के पास पेपर के ऊपर जितने भी हैंडआउट्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल किए हुए, आप किसी भी वो वेबसाइट से उसको ये वो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बहुत से ये कोचिंग के टैग के साथ ये मेरे ख्याल है ये वेबसाइट है जिसका ये पास पेपर है। तो आप इस तरीके से आप इसके पास पेपर को रीड करके आप ये वो टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। टेस्ट के अंदर एक चीज़ को याद रखेंगे, टेस्ट के ऐसा नहीं है कि आप वो पढ़ने लग जाएं बहुत ज़्यादा, अपने सर को खपाएं। आप टेस्ट को बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ दें। हाँ, रीड करें, कॉन्सेप्ट बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट ही आपकी ये मतलब इसके पीछे अपना सर वो खपा दें। आपका बहुत ज़्यादा वो मार्जिन है। अभी वो दिसंबर में टेस्ट है, तो आप सुकून से अगर आप इसको पढ़ते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, तो आप इसको बआसानी क्रैक कर सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है। KU का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसको हाँ, इसकी अगर आप हाइप बना के रखें कि किसी भी चीज़ की, तो वो बेवकूफ़ी होती है। जज़ाकल्लाह।